हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मेरी जल्दी उठने की आदत बन चुकी है काम करते करते। तो कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे बिजनेस लर्निंग और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो डेवलप करनी चाहिए हर व्यक्ति को अपने आप में। और लीडरशिप जो है अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से तब आएगा जब आप किसी से इंस्पायर होंगे। ओके, तो लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। बुक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। भगत सिंह की उम्र 22-23 साल थी। कंफर्म मेरे को पता नहीं है, बट ये चीज़ कंफर्म पता है कि उन्होंने उस उम्र तक 4000 से ऊपर किताबें पढ़ चुके थे। 22-23-24 साल का लड़का, सोचिए 4000 से ऊपर किताबें पढ़ चुका था। तभी तो उन्होंने इतना अपने टीम के ऊपर लीडरशिप हावी किया ना। इतना तगड़ा लीडरशिप था उनका। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। और लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे जाता है। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है इसको अगर सरल भाषा में बोलूँ तो बातचीत करने का तरीका। ओके, कम्युनिकेशन स्किल बोलने से लोग समझते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप माइंड में पहले क्लियर कर लें कि अगर इंग्लिश अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि ये ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि आप जहाँ जाएँ, जिस भाषा में लोग बात करते हैं उस भाषा में अगर आप उन्हें समझा पा रहे हैं तो आप एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन स्किल के। ओके, इसमें होना ये चाहिए कि यू शुड हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी तीनों आती है। तो मैं अपने लेबर से छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, उन्हें कन्विंस कर पाता हूँ। और हिंदी और इंग्लिश हेल्प करता है मेरा बिजनेस ऑनर्स से बात करने में, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है रिस्क टेकिंग। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रिस्क टेकिंग, रिस्क लिए बिना कुछ तो हो नहीं सकता। एक्चुअली इंडिया में 90% लोग जॉब करना चाहते हैं क्योंकि वो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, बट इस चक्कर में 50% लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो भाई ये छोड़ दो। आपको रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, ये कैसा रिस्क कैसे है ये मैं समझा नहीं पाऊँगा। खैर, ऐसा लगता है लोगों की जॉब की बुराई करो। मैं जॉब की बुराई नहीं करता कभी भी। अगर आपको जॉब करना है तो आप खुशी खुशी कर सकते हो। ओके, तो फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इसका मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। मतलब जो चीज़ें आपको जैसे नॉर्मल दिखती है उसका सॉल्यूशन। जैसे एक्सपर्ट लोग होते हैं अपनी एक्सपर्टीज से
उस चीज़ का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है टीम वर्क। टीम वर्क और लीडरशिप दोनों अलग अलग क्वालिटी है। टीम वर्क का मतलब होता है टीम के साथ मिलकर काम करना, और लीडर का मतलब होता है कि आप टीम से कितने बेहतर तरीके से काम करा पाते हैं। ओके, जैसे कि देखिए क्रिकेट का एक टीम है, जैसे कि सचिन, सहवाग, युवराज, धोनी सब है ना। तो इसमें क्या है, मिलजुल के जब काम कर रहे हैं, सचिन भी उसमें है, सहवाग भी उसमें है, युवराज भी उसमें है, तो ये क्या हो गया, ये टीम वर्क हो गया। बट धोनी जो है वो लीडर है, समझ रहे हैं? ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये क्वालिटी जो है सब में होनी चाहिए, और ये सब में नहीं होती, मुझ में भी नहीं थी, बट मैं ये रिपीट कर करके अपना डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, लोग फेल होने से डरते हैं, फेल होने से मत डरिए। जितने बार आप फेल होंगे, आपका डिसीजन मेकिंग पावर उतना ही बढ़ेगा। ओके, तो डिसीजन खुद से लीजिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। ओके, तो एक रतन टाटा की कहानी सुनाता हूँ मैं, कि काफ़ी पुरानी कहानी है, आप सबको पता होगी कि जब लैंड रोवर और जगुआर का बिजनेस डाउन हो रहा था, तब रतन टाटा ने उसे खरीदा, उसे टेक ओवर किया, और पूरी दुनिया उन्हें बोल रही थी कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत मतलब इसमें डूब जाएंगे रतन टाटा, ऐसा लोगों का कहना था, ऐसी पूरी दुनिया का कहना था। बट रतन टाटा कहते हैं कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, फिर उसे सही प्रूव करके दिखाता हूँ। समझ रहे हैं? तो डिसीजन मेकिंग पावर इस तरीके का होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग पावर आप भी डेवलप कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सातवां पॉइंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर आप में ज्ञान है और मेहनत नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो वैसा ये भी एक पॉइंट है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, समझ रहे? लोग ऑफिस में बैठना चाहते हैं, एसी में बैठना चाहते हैं, इस चक्कर में वो लोग ये नहीं सोच पाते कि और कहीं से भी पैसा आ सकता है। समझ रहे? तो ये असल में क्या बोलूँ मैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। देखिए, इसमें सरासर पेरेंट्स की गलती है। कैसे गलती है मैं बताता हूँ। बच्चा सुबह 8 बजे से स्कूल जाता है, 2 बजे तक, 2 बजे आता है, उसके बाद 4 बजे ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है, उसके बाद 6 बजे और कुछ क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह करते करते उनका दिन भर जो है ख़त्म कर देते हैं। ना उसको खेलने का टाइम मिलता है, ना उसको कुछ करने का टाइम मिलता है। और उसके बाद जब ये लोग 12th पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद जब बेरोजगार बढ़ जाते हैं, तो घर वाले क्या बोलते हैं पता है? बेटा, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने उसे कभी हार्ड वर्क करना सिखाया है? सिखाया है उसे हार्ड वर्क करना? तो मैं चाहता हूँ कि हार्ड वर्क ये बहुत अच्छा स्किल है, ये आप अपने बच्चों में डेवलप करिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद डेवलप कीजिए। जैसे मुझे कुछ भी काम रहता है कंपनी में तो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इवन मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ अपनी कंपनी में, और जितना हो पाता है मेरे से मैं कर लेता हूँ, खुशी खुशी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। और ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल भी स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूल या कॉलेजेस में कभी नहीं पढ़ाई जाती। ये चीज़ आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और
खान सर की एक बात मुझे याद आ रही कि खाली पेट और खाली जेब काफ़ी कुछ सिखा देता है। तो इससे पहले कि खाली पेट और खाली जेब सिखाए, आप ये चीज़ें सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।